हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। क्लास 9 to 12 ओनली मैथ्स, नथिंग एल्स। ध्यान से समझना बच्चों। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, जो क्लास 9th का जो ज्योमेट्री सेक्शन है, इसका वीडियो बहुत ही जल्द हम आपके तक पहुंचाएंगे। और आज हमारा ज्योमेट्री सेशन के स्टार्ट हो चुका है, यानी लाइंस एंगल्स का पहला लेक्चर अभी हम आपको पहुंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में अभी फिलहाल है, उस क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली पेपर बहुत नजदीक है। और जैसे एक बार हाफ ईयरली पेपर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग रेफरेंस बुक पे चलेंगे, क्योंकि अभी उतना टाइम तो है नहीं जो हम लोग रेफरेंस बुक का भी क्वेश्चन करें। और हाँ, जितना क्वेश्चन इस बोर्ड पे करवाएंगे, चाहे वो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके बुक का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, इतना क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। और जहां भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे वीवीआई टिक करते चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में वीवीआई टिक करते चलेंगे। उस क्वेश्चन को मोर टाइम आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ पे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक में हम लेने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। किसी का पहला क्लास तो नहीं है? चलो कोई बात नहीं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम लाइन की बात करें तो ये हमारा एक ए बी लाइन हो गया लाइन। जब तक ये सिंगल लाइन है, तब तक ये, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। अब इसी लाइन पे एक दूसरा लाइन को इंटरसेक्ट करवाते हैं। क्या करा दिए? एक लाइन को और इंटरसेक्ट करा दिया। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? ये यहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनता है। और जब ये एंगल बनेगा, तो इस लाइन का जो नाम है, वो नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझते रहना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्म्स कहलाएगा। ये भी हमारा आर्म कहलाएगा। और ये यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा। एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, समझना बच्चों। एंगल का नाम लिखते हैं जहां पे, जिस पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वहीं पे उसका एंगल फॉर्म करता है। और उसका नाम हमेशा, उस वर्टेक्स का नाम हमेशा बीच में होता है। क्लियर कट समझते चलो। अब जैसे इस एंगल, जो ये जो एंगल है, वो कहां पे बन रहा है? वर्टेक्स ए पे बन रहा है। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? बी ए सी, या फिर क्या रख सकते हैं? सी ए बी। यानी दोनों में ही आप देख रहे हैं, जो ए जो है, यानी ए पॉइंट जो, वो कहां पे आपका है? जहां पे एंगल बन रहा है। क्लियर होगा यहाँ पे? तो ये सबसे पहली चीज हमें समझना है, जो एंगल क्या होता है। तो एंगल का नाम समझ में आ गया, एंगल का नाम लिखना आ गया, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। तो एंगल का नाम भी लिखना आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब जब लाइन, जब ये आपका एंगल का नाम लिखने आ गया, तब इससे आगे जो हम लोग समझेंगे, इसके आगे जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल। और समझना पहला, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? देखिए, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है एक एंगल के बगल में दूसरा एंगल, या तो लेफ्ट में हो या फिर राइट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल को। आ रहा है समझ में? अब जैसे कि यहां पे देखिए, ये एक एंगल है, एक एंगल और बना दे हम, यहाँ पे डी बना दिए, एक लाइन और एडी को इंटरसेक्ट कराती है, इसी पॉइंट पे कराती है। अब इस एंगल का, ये एंगल 1 है, इसका नाम क्या ले लेते हैं? 1। और इसको क्या ले लेते हैं? 2। एंगल 1 का एडजेसेंट कौन हो गया? एंगल 2 हो गया। इसके जस्ट बगल में कौन आ गया? एंगल 2। और एंगल 2 का एडजेसेंट कौन हो गया? एंगल 1। एंगल 2 का एडजेसेंट कौन हो गया? एंगल 1। समझ में आ गया? अगर हम एक ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3। अगर एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल ढूंढेंगे तो कौन मिलेगा? एंगल 1 का एडजेसेंट कौन हो जाएगा? देखिए, एंगल 1 का एडजेसेंट कौन हो जाएगा? 2। और कौन हो जाएगा? 3। एंगल 2 का एडजेसेंट कौन होगा? 2 1, कौन हो जाएगा? 3। इसके लेफ्ट और राइट वाला जो एंगल होगा, जस्ट बगल वाला, अपोजिट वाला नहीं, अपोजिट वाला नहीं, समझिए 4, इस पे आप समझ लीजिए। जैसे ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, तो एंगल 1 का एडजेसेंट कौन होगा? एंगल 1 का एडजेसेंट कौन हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। और एंगल 1 का एडजेसेंट कौन हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा। क्या एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 3 होगा? नहीं होगा। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? अपोजिट एंगल हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर एंगल 2 का एडजेसेंट करें, एंगल 2 का एडजेसेंट करें, तो कौन सा हो जाएगा? इसका एडजेसेंट एंगल 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा। यही बात समझ में?
एंगल 1 का एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल 3 और एंगल 1 हो जाएगा। क्या एंगल 1 हो सकता है एंगल 3 का एडजेसेंट? नहीं हो सकता। क्या एंगल 3 का एडजेसेंट एंगल 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन सा एंगल हो जाएगा? अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा? अपोजिट एंगल। समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एंगल समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया, एंगल का नाम लिखना आ गया। अब अगला जो है हमारा, उसको समझेंगे हम लोग, वो है हमारा लीनियर पेयर। क्या हमारा टॉपिक? लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर को ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आने वाला है लीनियर। तो देखिए लीनियर पेयर क्या है। अगर हम लीनियर पेयर की बात करें, लीनियर पेयर की एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर के क्या होना चाहिए आपको? एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जैसे कि ए पी एक आपका लाइन है, एक इसके बीच में पॉइंट है सी। एक लाइन पे जब दो एंगल हो, एक लाइन पे कितना एंगल हो? दो एंगल हो, नाम ही है पेयर। पेयर का मतलब कितना हो गया? दो। पेयर का मतलब दो। जब एक लाइन पे दो एंगल होगा, जब एक लाइन पे क्या होगा? दो एंगल, इसका नाम लिख देते हैं डी ई। अब यहां पे दो एंगल के लिए क्या हो गया? एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अब ये जो, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको कर लेते हैं एंगल 2। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट पे, एक लाइन सेगमेंट पे जब दो एंगल होता है, एक लाइन सेगमेंट पे क्या होता है? जब दो एंगल होता है, तो दोनों एंगल का जो सम है वो कितना हो जाता है? 180 डिग्री। कितना हो जाता है? जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री। जब एक लाइन सेगमेंट पे सिर्फ दो एंगल हो, दोनों एंगल का सम कितना हो जाता है? और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? अगर एक लाइन पे दो से ज्यादा एंगल हो गया, एक लाइन पे दो से ज्यादा एंगल हो गया, जैसे कि अब देखो एंगल बढ़ा देते हैं, अब देखो एंगल 2 यहां कर देते हैं, एंगल 3 यहां कर देते हैं, अब इसको डी। अब एक लाइन पे कितना एंगल हो गया? दो से ज्यादा एंगल हो गया, तो ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो 180 क्यों होगा? देखिए ध्यान से, तीनों एंगल को सम करेंगे तो क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 हो गया। लेकिन लेकिन ध्यान से समझना यहाँ पे बच्चों, लीनियर, यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में फिक्स्ड है जो हमारे पास सिर्फ एक लाइन पे कितना होना चाहिए? एंगल दो ही। जब दो एंगल होगा तब तो ये कंप्लीट लीनियर पेयर होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा एंगल हो गया, अगर दो से ज्यादा एंगल हो गया, दो से ज्यादा एंगल का नाम क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे? सम ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। आ रहा है समझ में? जब दो से ज्यादा एंगल का सम करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ध्यान से, इसमें दो, अगर हम तीन एंगल है, अगर इसमें और ज्यादा कर दे, दो तीन चार एंगल कर दे, फिर भी ये सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। फिर भी ये सारे एंगल का सम कितना होगा? रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे? सम। क्लियर हो गया यहां तक? एडजेसेंट समझ में आ गया, लीनियर पेयर समझ में आ गया। अब एक और आता है, इसका डेरिवेशन करेंगे, ध्यान समझना, इसका डेरिवेशन करेंगे। अब इसका जो अगला टॉपिक है वो है वर्टिकली अपोजिट। क्या हमारा? वर्टिकली अपोजिट। ध्यान समझना, अगला टॉपिक हमारा वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? जब दो लाइन सेगमेंट, जब दो लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो देखिए ध्यान से, एक लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, ए और बी है, ये डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक लाइन सेगमेंट हमारा ए बी हो गया, एक दूसरा लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमारा सी डी हो गया। क्या हो गया? सी डी। अब यहां पे हमारा ओ हो गया। अब यहाँ पे एंगल ए ओ सी जो होगा वो इक्वल होगा बी। हमें प्रूफ क्या करना है? देखो यहाँ पे लिख देंगे गिवन में, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन एंड सी ओ डी इज अ लाइन इंटरसेक्ट, या ए ओ बी इज अ लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन क्या हमारा है? ए बी, ए ओ बी जो लाइन है, या ए बी जो लाइन है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए बी इंटरसेक्ट, ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ। ए बी जो है, ए बी ये इंटरसेक्ट क्या है? किसको? सी डी को। कहां पे क्या है? एट ओ पे क्या है? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब समझना, हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान समझो। इसमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू, ए ओ सी इक्वल टू एंगल पी ओ डी। क्या करना है? पी ओ डी, यही प्रूफ करना है। दूसरा क्या प्रूफ करना है?
एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये दोनों चीज हमें प्रूव करना है, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यही चीज हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है, और ये क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको इक्वल करते हैं। तो आप एक चीज समझिए ध्यान से, अगर हम बाकी चीज को इधर वाले को भी भूल जाइए, अभी इधर वाले को भूल जाइए, भी कुछ नहीं है इधर, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है। अब आप समझिएगा ध्यान से, ए ओ बी जो स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, एओबी क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब एओबी पे सीओ क्या कर रहा है, सीओ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एओबी पे क्या कर रहा है, सीओ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओसी इंटरसेक्ट ए बी एट ओ। अब जैसे ही ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो कितना एंगल फॉर्म कर गया, दो एंगल, कितना एंगल बन गया, दो एंगल। कौन कौन सा एंगल, कौन कौन सा एंगल बना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। क्या लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे रीजन, लीनियर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, समझिए ध्यान से, इसको रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा ध्यान से। अब इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, इसको यहाँ पे कितना था, डी था, कितना था, डी था, क्लियर है तक। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया, 180 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सी ओ डी पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ओबी, कौन कर रहा है, ओबी, क्या लिखेंगे, ओबी इंटरसेक्ट, ओबी इंटरसेक्ट किसको, सीडी को, एट कहां पे, ओ पे। अब जो ओबी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सीडी को, कहां पे कर रहा है, ओ पे। तो यहां पे कौन सा दो एंगल बन गया, एंगल, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180, इक्वेशन सेकंड। समझ में आया यहां तक, ये एंगल अभी साथ साथ मत लिखिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। अब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया, 180 हो गया, इसको क्या ले लिया, सेकंड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, अब आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो भी हम बनाए हैं इसको बाहर निकालिए। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इजिकल टू कितना है, कितना दे रखा है, 180। दूसरे वाले को देखें तो एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओटी इजिकल टू 180। समझ में आ गया यहां तक। तो आप एक चीज देखिए, आरएचएस का वैल्यू इक्वल है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इजिकल टू एंगल बीओसी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, बीओडी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बीओसी और बीओसी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर बीओसी को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एलएचएस में क्या बचा, एओसी, और आरएचएस में क्या बचा, बीओडी। अब आप एक चीज देखो, एओसी कहां पे आपका, एओसी कहां पे, यहाँ पे देखना, एओसी कहां पे, यहाँ पे एओसी है, और बीओडी कहां पे है, यहाँ पे। अब ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे क्या करना है, हमें एओटी को इक्वल करना है किसको, पीओसी के साथ, एओटी को किसके इक्वल करना है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, सिमिलरली, ये वर्ड यूज कर देंगे, सिमिलरली एंगल एओडी इजिकल टू एंगल पीओसी। अब रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। यही बात समझ में हो गया, डेरिवेशन समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आप लोग आराम से लिख देना, एक बार और समझा देते हैं, समझ लीजिए फिर आराम से लिखिएगा। देखिए कहानी क्या था, समझिएगा ध्यान से, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सीओ इंटरसेक्ट किया हुआ है, पहले ये दोनों एंगल को लिए, दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, खत्म कहानी। अब क्या करना है आपको, आपको लेना है बीओसी, क्या लेना है, बीओसी, बीओसी पे ओबी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, ओबी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। जब ओबी इंटरसेक्ट करेगा तो दिस एंगल और दिस एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब ये दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट कीजिएगा तो ये पूरा पार्ट ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए, एक बार ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया था, एक बार ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया था, तो ये बीच वाला ये बीच वाला एंगल दो बार आ गया, दोनों दोनों बार क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको बचा क्या, ये एंगल और ये एंगल बच गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट। और दूसरा क्या करेंगे, सिमिलरली कर देंगे, सिमिलरली ये और ये जैसे इस दोनों को किए हैं वैसे ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा, रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट।
कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे उतार लीजिए इसको फटाफट। हाथ का स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, फास्ट लिखिएगा, एकदम स्लो नहीं। बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहां पे देखिएगा डायग्राम बना रहे हैं, आपको एक दे रखा है ए ओ बी लाइन दे रखा है, ए ओ बी। अब यहां पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है सी डी, और यहां एक दे रखा है ओ ई। तो देखिए गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन क्या क्या है समझिएगा ध्यान से। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री, एंगल बी ओ डी इजकल टू 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या करना है आपको, एंगल सी ओ ई करना है रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन। हाथ का स्पीड आप लोग बढ़ा के रखिएगा, एकदम फास्ट लिखिएगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है और प्रूफ क्या करना है, देखिए ये चीज हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, एओसी, एओसी कहां पे, यहाँ पे, और आपका बीओई, बीओई कहां पे, यहाँ पे। ये दोनों एंगल का सम दे रखा है 70, और ये जो दोनों एंगल का सम दे रखा है, यहां से भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो ए ओ बी, आंसर यहां से है ए ओ पी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं आता, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। अगर ये तीनों एंगल का सम करें, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। रीजन क्या लिखेंगे, तीन एंगल अगर हो, दो से ज्यादा एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिए ध्यान से, क्या क्या गिवन है, एओसी पीओई, इस दोनों का सम दे रखा है 70, और सीओई नहीं पता है, तो हम लेट कर लेते हैं यहां पे, लेट एंगल सीओई पी एक्स डिग्री। ये कितना डिग्री है, एक्स डिग्री। ये कितना डिग्री है, एक्स डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक्स हो गया, इस दोनों का सम कितना दे रखा है 70 इजिकल टू 180। एक्स इजिकल टू कितना हो गया, 180 माइनस 70, 110। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 110 डिग्री। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, तो क्या बोला देखो, पीओडी दे रखा है 40, पीओडी कितना दे रखा है 40, एक्स का वैल्यू 110 और बीओडी 40 निकल गया, कितना निकल गया। आपको क्या फाइंड करना है, बीओई फाइंड करना है। तो भाई बीओई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीओई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना समझना इसको। बीओई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम बीओई को लेट कर ले, कर ले वाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वाई। लेट एंगल बीओई इजकल टू वाई डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए सीओडी आपका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्या लिखेंगे, सीओडी इज अ स्ट्रेट लाइन, सीओडी इज ए स्ट्रेट लाइन, सीओडी क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल है, तीन एंगल है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ये तीनों एंगल इसी स्ट्रेट लाइन पे है। तो क्या करेंगे, एंगल सीओई प्लस एंगल ईओपी प्लस एंगल डीओपी इजकल टू 180 डिग्री, इजकल टू 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, सीओई का वैल्यू कितना है 110, पीओई का वैल्यू वाई, डीओपी का वैल्यू कितना है 40, इजकल टू कितना हो गया 180। अगर हम y का वैल्यू निकाले तो क्या निकल जाएगा, 180 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150, तो ये हो गया 150। कितना आ गया y का वैल्यू 40 डिग्री, y का वैल्यू कितना आ गया 40, और y क्या था हमारा, ये था। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या दिया था, POE, तो y इजिकल टू में क्या आ गया, एंगल POE कितना निकल गया 30 डिग्री, फाइंड हो गया। और एक चीज निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE,
तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? 360 क्या है रिफ्लेक्स एंगल? एंगल सीओई का निकालना है। तो 360 में से एंगल सीओई को माइनस कर देंगे। जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोले और जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोले 360 में से उस एंगल को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यही बात समझ में? अब देखिए सीओई का रिफ्लेक्स, तो सीओई कहां पे? सीओई यहां पे है। ये कितना वैल्यू दे रखा है? 110। 110 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 250। अच्छा रिफ्लेक्स एंगल होता क्या पता है? रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं समझ लो। जैसे ये हमारा सीओई है, ये क्या हमारा सीओई है, ये सी है, ये ओ है और ये ई है। तो ये एंगल तो हमारा 110 डिग्री हो गया। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होता है, रिफ्लेक्स होता है। इसीलिए क्या करते हैं? ठीक है, पूरे एंगल को मिलाते एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में से ये एंगल इतना इतना तो पता है, इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल बच जाएगा बाहर। बाहर वाला एंगल कैसे निकलेगा? रिफ्लेक्स से निकलेगा। कैसे निकलेगा? रिफ्लेक्स। ठीक बात समझ में? हाँ बिल्कुल। देखिए सेकंड क्वेश्चन मिटा दे इसको, इधर वाला मिटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? डायग्राम गिवन है। देखिएगा डायग्राम क्या दे रखा है? एक्स ओ वाई। अब यहां पे एक लाइन है एम एन, यहां पे एक परपेंडिकुलर है पी, ये हमारा बी, ये हमारा ए। ये आपका गिवन है। तो देखिए इधर गिवन जो कुछ भी है उसको लिखते हैं। गिवन को समझिएगा क्या क्या है। एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है? 90 डिग्री। और ए इज टू बी इजिकल टू कितना दे रखा है? 2:3। फाइंड क्या करना है आपको? सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल सी फाइंड करना है। सी कहां पे है? यहाँ पे सी, यहाँ पे सी है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे समझना। इस क्वेश्चन में कहानी क्या है? जो एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन दे रखा है। ध्यान समझना बच्चों, यहां से सॉल्व कर रहे हैं। एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स ओ वाई क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, पी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स वाई पे। पी ओ जो है, पी ओ जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है? एक्स वाई पे। अब परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो गया? 90। अब देख रहे हो समझना यहाँ पे, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। पी ओ वाई कितना हो गया? और अगर पी ओ वाई 90 हो गया, एंगल पी ओ एक्स भी क्या हो जाएगा? 90। देखो अगर ये एंगल 90 हो गया, इधर वाला भी ये एंगल, दोनों एंगल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कई बार समझ में, अगर एक लाइन है और यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये अगर 90 हो तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर से। अब ये अगर 90 हो गया, इधर वाले 90 में दो एंगल ऐड है। इधर वाले 90 में कितना एंगल है? दो एंगल है। ध्यान समझना कौन कौन सा एंगल है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 90 डिग्री, यही दे रखा है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। क्योंकि ये पूरा 90 है तो दोनों एंगल का सम हमारा 90 के बराबर हो गया। ठीक है जी। अब ये जो दोनों एंगल है, एंगल ए और एंगल बी जो है, ये रेशियो में दे रखा है, 2:3 दे रखा है। क्या दे रखा है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? लेट द लेट द रेशियो बी एक्स। रेशियो का एक्स लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x और 3x। ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x और बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x। तो देखो यहां पे रखेंगे, ए के जगह पे 2x और बी के जगह पे 3x, दोनों का सम कितना? 90। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? 5x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 90/5। आंसर कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। यहां पे क्लियर है? अब आप समझना इसको आगे। अब x का वैल्यू अगर निकल गया
तो एंगल ए का वैल्यू कितना होगा? एंगल ए का वैल्यू कितना? 2x है, तो 2 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। एंगल बी का वैल्यू कितना है? एंगल बी का वैल्यू कितना है? 3x, तो 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270। सॉरी 19 है ना, 18 है ना, x का वैल्यू कितना रखा है? 18। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 54। एंगल ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 2x, तो x का वैल्यू कितना रखा है? 18, तो x की जगह पे कितना हो गया? 18, 18 टू जा कितना हो गया? 36। और एंगल बी का वैल्यू कितना है? 3x, एंगल बी का वैल्यू कितना है? 3x, x का वैल्यू कितना दे रखा है? 18, 18 3 जा कितना हो गया? 54। आ गया समझ में? तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90। देखिए एंगल ए और बी का सम कितना है? 90 है। क्लियर हो यहाँ तक? आगे आपसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है? सी। एंगल सी कहाँ पे है? यहाँ पे। एंगल सी यहाँ पे। एंगल ए का वैल्यू कितना निकला? 36, बी का वैल्यू कितना निकला? 54। यही निकला है ना? एंगल सी फाइंड करना है। कैसे एंगल सी फाइंड करेंगे? ध्यान से समझिए। अब आप एक चीज देखो, एम ओ एन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? एम ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है? एम ओ एन क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल है? यहाँ पे 2 एंगल है। कौन कौन सा? देखिए सबको हटा देते हैं, सबको हटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, एम ओ एन स्ट्रेट लाइन है। इस एंगल पे देखे तो ये दोनों एंगल है, 2 एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल कौन था? पी, और यहाँ पे कौन है? सी। यही है ना? एम ओ एन इज स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी प्लस एंगल सी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्यों भाई लीनियर पेयर क्यों लिखेंगे? भी बताए थे, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे 2 एंगल है तो दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा? 180। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब देखो एंगल बी का वैल्यू कितना निकला हुआ है? 54। एंगल बी का वैल्यू कितना है? 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 54, 6 टू 1, 126 डिग्री हो जाएगा एंगल सी का वैल्यू। कितना हो जाएगा? हमें निकालने के लिए क्या बोला था? एक ही चीज बोला था ना, फाइंड एंगल सी बोला था। निकल गया 126। लिख डालिए फटाफट। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम है आपके पास। ये हमारा दे रखा है एस, ये हमारा दे रखा है टी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये हमारा दे रखा है पी, यहाँ दे रखा है क्यू, यहाँ दे रखा है आर। पी क्यू आर, लाइन का क्या नाम है? एस टी। क्या नाम है? एस टी। गिवन क्या क्या है? गिवन देख लो बच्चे, गिवन क्या है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये प्रूफ करना है। पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ये प्रूफ करना है। तो इसको हटाते हैं, मिटाते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समझिएगा ध्यान से। यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है? ये डायग्राम गिवन है और हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है।
और ये हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखना बच्चों कैसे इसको प्रूफ करेंगे, एक एक करके समझ। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप लोग, अगर हम सब कुछ छोड़ दें, यहाँ पे ये हमारा एस है और ये हमारा टी है, ठीक है। अब यहां से एक लाइन गया हुआ है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा क्या पी है, यही गया हुआ ना। अब आप देखिए एस टी क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन है, पर स्ट्रेट लाइन पे आपका पी क्यू क्या क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया हुआ। और अगर इंटरसेक्ट किया हुआ तो ये यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहा है, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, एकदम एक एक पार्ट करके समझना है। तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे आंसर में, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, QP intersect ST at Q। इंटरसेक्ट क्या हुआ कहां पे, ST पे, और कहां पे क्या हुआ, Q पे क्या हुआ। क्लियर हो गया। यहां पे देखिए एंगल PQS, PQS ये एंगल प्लस प्लस एंगल PQT, PQT, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं आता। अब दूसरा लाइन, दूसरा लाइन इधर देखिएगा, दूसरा यहाँ पे पी आर, अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो दूसरा लाइन क्या हमारा पी आर है, पी आर इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसमें क्या हुआ एस टी पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें फिर से, तो पी आर क्या क्या है, पी आर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एस टी एट आर, कहां पे क्या हुआ है, आर पे क्या हुआ है, ठीक है जी। यहां पे भी दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। लिख डालिए, एंगल एस आर पी प्लस एंगल पी आर टी इजकल टू 180। रीजन क्या हमारा, लीनियर पेयर। क्या रीजन है, लीनियर पेयर। इक्वेशन सेकंड समझ में आ गया यहाँ पे। अब इस डायग्राम को हटाओ, अब इस पे आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, इस दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया, इस दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया ना, और दो इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको समझना, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू टी इजकल टू कितना 180, यही है ना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, एंगल एस आर पी प्लस एंगल पी आर टी इजकल टू 180। क्लियर हो गया। अब आप देख लीजिए दोनों इक्वेशन में, दोनों में आरएचएस क्या है आपका इक्वल है, अगर आरएचएस इक्वल है तो दोनों का एलएचएस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पी क्यू एस प्लस पी क्यू टी इजिकल टू एंगल एस आर पी प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों आरएचएस क्या हो गया, एलएचएस क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है पी क्यू जो आर जो है, पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर कहां पे है, पी क्यू आर, पी क्यू टी कर दिए, पी क्यू आर कर दिए टी को, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू का, पी आर पी आर एस, इसको कर दीजिए पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो ये जो दोनों एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में इक्वल है, दोनों एंगल क्या हमारा इक्वल है, यानी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, जहां समझना ये दोनों एंगल क्या है, यहां लिखेंगे पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू का, ये गिवन है। अगर ये दोनों एंगल गिवन है तो हेंस ये क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस इजकल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। आई बात समझे। टोटल देखिए एलएचएस में दो टर्म था, आरएचएस में दो टर्म था, यहाँ पे दो टर्म इक्वल हो गया, एलएचएस से ये निकल गया, आरएचएस से ये निकल गया, अब ये दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था डिटेल। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायग्राम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ एक्स, ये गिवन स्टेटमेंट है, इफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है ए ओ बी जे इज ए लाइन, ए ओ बी जे लाइन। ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम समझिएगा। ये डायग्राम है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या, ए ओ बी, ये क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे इस तरीके से लाइन है, बी सी, एक्स जेड डब्ल्यू, और यहाँ पे वाई। ये आपका डायग्राम है। अब यहां समझने वाली बात ये है, तो देखिए समझने वाली बात ये है, को प्रूफ करके ये बीच वाला जो लाइन है, ए ओ बी जो लाइन को प्रूफ करना है, ए ओ बी क्या हमारा लाइन है। तो ये ध्यान से समझिएगा, जो लाइन लाइन जो है, ध्यान समझिएगा, एक स्ट्रेट लाइन कब कहलाता है, स्ट्रेट लाइन कब कहलाता है, जब इसका या तो ऊपर वाला पार्ट, अभी हम क्या समझा रहे थे आपको, ए और बी। अगर हमें ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले एंगल को 180 प्रूफ कर देंगे, या नीचे वाले एंगल को क्या कर देंगे, जैसे 180 प्रूफ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो देखते हैं, देखते हैं। अब देखना ध्यान से, गिवन क्या हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अभी यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल कोई लाइन के बारे में जानकारी नहीं दे रखा, कोई जानकारी है नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखना ध्यान से, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अगर हम चारों एंगल को, ये चार एंगल है, ये सारे एंगल को अगर हम ऐड कर दें, सारे एंगल को ऐड कर दे तो क्या कहलाएगा, 360। क्या होगा, 360। चारों एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, 360। अरे समझ में? तो यहाँ पे इसका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, चार एंगल है इसलिए चारों का सम कितना हो गया, 360 हो गया। अब ध्यान से समझना, अब x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, w प्लस जेड के। देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना हो गया, 360 हो गया। चारों एंगल का सम कितना हो गया, 360। अब इसमें एक स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। एक्स प्लस वाई जो है किसके इक्वल है, आप नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे नाम चेंज करेंगे, इधर एक्स प्लस वाई ही रखते हैं, और डब्ल्यू प्लस जेड के बदला में क्या ले लेंगे, एक्स प्लस वाई। क्या ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये y जो w प्लस जेड है वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है, इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया। इजकल टू कितना हो गया, 360। अब x और x कितना हो गया, 2x, y और y कितना हो गया, 2y, इजकल टू कितना हो गया, 360। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू 360। अब यहां से अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाकर के डिवाइड में, और डिवाइड में होगा तो कितना हो जाएगा, 180। डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई जो है वो इक्वल था w प्लस जेड का, और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, क्लियर है? अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे x प्लस वाई कहां पे, यहाँ पे है। देखना एक चीज, देखना एक चीज, यहाँ पे जो था वो आपका क्या था, c, और ये आपका x है और ये आपका y है। अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू हमने क्या प्रूफ कर दिया, 180। x प्लस वाई का वैल्यू क्या प्रूफ कर दिया, अगर x प्लस वाई का वैल्यू 180 हो गया तो ए ओ बी क्या हो गया, हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। हम क्या लिख देंगे, हेंस ए ओ पी इज अ
स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया हमारा? स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। यही बात समझ में? लिख डालिए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए, डायग्राम पहले गिवन है, डायग्राम बना देते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, पी ओ क्यू, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका एस, तो देखना ध्यान से। गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ओ आर परपेंडिकुलर, क्या किस पे? पी क्यू पे, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? एंगल आर ओ एस इजिकल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये सारा स्टेटमेंट गिवन और प्रूफ का है। ये सारा स्टेटमेंट क्या है? गिवन और प्रूफ का है, ठीक है। करे क्वेश्चन, करें तो ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम हाथ रोक के दिमाग खोल के सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पीओ क्यू आपका एक क्या है? पीओ क्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, और ये अगर 90 है तो ये दोनों एंगल का सम 90 हो जाएगा। देखो कैसे आंसर करते हैं यहाँ पे। पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। आर ओ क्यू क्या हो गया? अगर आर ओ क्यू 90 है तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इजिकल टू भी 90 हो जाएगा। इजिकल टू भी क्या हो जाएगा? 90। क्लियर है? अब देखते रहना ध्यान से। यहां से अगर हम आर ओ एस का वैल्यू निकाल लें, क्या निकालना है यहां से? तो अच्छा, वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें प्रूफ क्या करना है, इस बात को देखते हुए जाना है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है आरओएस का वैल्यू निकालना है। जो निकालना है वही चीज हम बाहर निकालेंगे। सही बात समझ में? अगर हम यहां से आर ओ एस का वैल्यू निकालें तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? पीओएस हो जाएगा। ये 90 और पीओएस किधर चला जाएगा? आरएचएस में, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? पीओएस हो जाएगा। तो ये आरओएस निकल गया, इक्वेशन फर्स्ट। एक आरओएस का वैल्यू निकल गया, निकल गया ना यहाँ पे। अब आगे देखना, अब आगे देखना बच्चों, आगे क्या है कहानी? आगे कहानी है, अगर हम इस दोनों एंगल को ऐड कर दें, समझो बच्चों, एंगल एस ओ क्यू इजकल टू देखें, इसके इक्वल टू एस ओ क्यू, एस ओ क्यू इक्वल टू देखें तो क्या मिलेगा? एस ओ या आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, यही मिलेगा ना। देखिए एस ओ क्यू के अगर देखें तो क्या मिलेगा? आर ओ एस, और क्या मिलेगा? आर ओ क्यू मिलेगा। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू का वैल्यू कितना है? आर ओ क्यू का वैल्यू कितना है? 90। कितना वैल्यू है? 90। आर ओ एस इजकल टू कितना निकल जाएगा? आर ओ एस इजकल टू कितना? ये 90 इधर आ जाएगा, तो एस ओ क्यू माइनस कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? अब ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान समझना। देखिए एक बार हमने क्या किया, इस दोनों को ऐड किया, इस दोनों को ऐड किए तो कितना बना हमारा? 90। पीओएस प्लस आरओएस इक्वल टू क्या बना? 90। हमें काम किसका है? आरओएस बाहर निकालना है। हम यहां से आरओएस को बाहर निकाल लें, पीओएस उधर चला गया तो 90 माइनस क्या हो गया? पीओएस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आ गया, अब आगे क्या है? इस दोनों एंगल को हमने ऐड किया, ये दोनों एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा? एस ओ क्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस ओ क्यू। अब एस ओ क्यू इक्वल टू देखें, क्या हमारे पास है? आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, यही है ना? आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, यही है। तो यहां से फिर हमें क्या चाहिए बाहर?
ROS चाहिए बाहर, कैसे निकालेंगे देखना। तो यहाँ पे SOQ एज इट इज, ROS एज इट इज, ROQ का वैल्यू कितना है 90, यहाँ पे 90 है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर ROS को बाहर निकालेंगे तो ये 90 LHS में आ जाएगा, इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। फिर देखना आगे क्या है कहानी। अब तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। क्यों ऐड करेंगे, ऐड ही क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, तो इसके पीछे कारण है, समझना भाई। तो देखिए आपको जो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मिला हुआ है, ROS इक्वल टू क्या मिला हुआ है, हाफ QoS माइनस PoS, यही मिला हुआ है ना। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ROS इजिकल टू QoS माइनस PoS, यही मिलेगा ना। देखिए ध्यान से, इस वाले को देखिए ध्यान से, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ROS को कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ROS। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्वाइस ROS आ गया। तो जब हम इस ROS को ऐड करेंगे तभी तो 2 ROS आएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि ऐड कर देते। पहला वाला क्या हमारे पास, एंगल ROS इजिकल टू 90 माइनस एंगल POS, और सेकंड क्या हमारा ROS इजिकल टू SOQ माइनस 90, यही दे रखा है। दोनों को ऐड करते हैं, ध्यान समझना। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ROS, इसको इसमें ये ऐड करेंगे तो 90 माइनस POS प्लस एंगल SOQ माइनस का 90, ये ना। अब ये 90 माइनस का और ये प्लस का, दोनों क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया, ट्वाइस ROS इजिकल टू SOQ माइनस एंगल POS, SOQ माइनस POS। हमें निकालना क्या वैल्यू, ROS का वैल्यू निकालना है। तो ROS इजिकल टू कितना निकला, देखो ROS इजिकल टू कितना निकल गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको 1/2 कर देते हैं, क्या मिला, एंगल SOQ माइनस एंगल POS। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो सीधे 5 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 BVI क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन है, जल्दी से लिख डालिए इसको, लिख लिए, बढ़िया। 6 डायग्राम मिटाते हैं, बता दे इसको। कहानी है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। देखो क्या दे रखा है, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, यही दे रखा है ना। एंगल XYZ कितना दे रखा है 64। आगे क्या बोला, XY इज प्रोड्यूस, XY इज प्रोड्यूस, XY इज प्रोड्यूस, XY किधर प्रोड्यूस करेगा, Y की तरफ, XY किधर प्रोड्यूस करेगा, Y की तरफ। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, कहां पे प्रोड्यूस किया, P पे। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ, एक YQ है, एक क्या YQ है, ये बाइसेक्ट किया है इस एंगल को, यानी ZYP को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। क्या क्या है, बाइसेक्ट, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, देखो क्या क्या गिवन है, गिवन समझना, गिवन क्या क्या है, गिवन गिवन है एंगल XYZ इजिकल टू 64 डिग्री और XY प्रोड्यूस कहां तक, P तक। XY कहां प्रोड्यूस किया है, P तक किया है। अब यहां पे YZ जो है, YZ वो बाइसेक्ट किया है, किसको बाइसेक्ट किया है, ZYP को। तो देखो ध्यान से, Z यहां पे है, Y यहां पे है, अब P यहां पे है। अगर ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये इक्वल हो जाएगा। एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल ZYQ इजिकल टू PYQ, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल। क्या हो गया, दोनों एंगल इक्वल।
जेड वाई क्यू पी वाई क्यू, ये दोनों एंगल क्या हो गया इक्वल। क्यों? क्योंकि वाई जेड क्या, वाई क्यू क्या है, बाइसेक्ट किया। वाई क्यू क्या किया, बाइसेक्ट किया। इतना क्लियर हो गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ठीक है, फाइंड क्या करना है, ध्यान समझिएगा। फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, और फाइंड करना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्या क्या करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अभी से हमें करना है, ध्यान से समझना। हाथ रोक लीजिए, पहले समझिएगा ध्यान से, फिर इसको लिख डालना। देखो पूरी कहानी क्या है। कहानी ये है, ये एंगल 64 है, ये एंगल क्या है 64 है, ये एंगल क्या है 64 है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, और दोनों एंगल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, लेट एंगल जेड वाई क्यू इज बी इक्वल टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एक्स। ध्यान समझिए, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा एक्स। तो ये अगर एक्स हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है, दोनों एंगल क्या है इक्वल है। ध्यान समझिएगा। देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, वाई क्यू क्या है, वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये जो है वाई क्यू क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी एंगल को वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। अब ये दोनों एंगल के बारे में कुछ पता नहीं है, हम क्या करेंगे, लेट जेड वाई पी, जेड वाई, जेड वाई क्यू, इसको एक्स, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल है। तो देखना, अब एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, तीनों का एंगल कितना हो जाएगा, सम 180। रीजन क्या लिखेंगे तीनों का, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ध्यान से, एक्स वाई, एक्स वाई जेड ये कितना दे रखा है, एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 64, ये कितना हो गया 64। जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू कितना दे रखा है एक्स प्लस एक्स, प्लस क्यू वाई पी कितना दे रखा है एक्स प्लस एक्स इजकल टू 180। तो 64 प्लस 2x इजकल टू 180, तो 2x इजकल टू कितना हो गया 180 माइनस 64, 2x इजकल टू कितना हो गया 6 4 10 116, x इजकल टू कितना हो गया अपॉन में 2 58 डिग्री, कितना हो गया 58। अगर x का वैल्यू ये 58 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा, दोनों 58 हो गया। अब आगे क्या मांगा हमसे, आगे क्या मांगा है ध्यान समझना, एक तो मांगा था एक्स वाई क्यू, चलो भाई एक्स वाई क्यू कहां पे, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का मतलब क्या हो गया, ये एंगल हो गया, एक्स वाई क्यू का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल लिखते हैं यहाँ पे, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, दो एंगल कौन कौन सा आएगा, एक आएगा एक्स, एक क्या आएगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू, ये दोनों एंगल का सम क्या आ जाएगा एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो एक्स वाई क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कितना हमारे पास 64, और इसका वैल्यू कितना निकला 58, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 6 5 11 12 122 डिग्री हो गया, 122 डिग्री हो गया। और आगे क्या मांगा आपसे, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्या मांगा है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मांगा है। अब क्यू वाई पी कहां पे है, क्यू वाई पी यहां पे, इसका रिफ्लेक्स बताइए जना, अभी क्या करना है 360 में से एंगल वाई क्यू वाई पी को माइनस कर देना है। तो 360 में से 58 को माइनस कर देंगे, 360 में से 58 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2, ये 5 और ये 3, 302 डिग्री आंसर मिल गया, ये हो गया रिफ्लेक्स। अब इसको लिख डालिए, अब इसको पूरा लिख डालिए समझ के, जहां नहीं समझ में हाथ खड़े कीजिएगा समझा देंगे। क्वेश्चन,
हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि पेपर में भी देखे थे ना, लास्ट टाइम किसी का पेपर था उसमें एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आया था, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आया था। अभी किसका पेपर हुआ था लास्ट टाइम? इसमें देखे थे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आया था, तो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 1, इन फिगर दे रखा है पी क्यू क्यू आर एस आर एस, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, यहां पे कितना है? ओ है। इन फिगर लाइन पी क्यू क्या दे रखा है? लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट each other at point O, at point O. Angle POR ROQ is equal to 5:7. Find all angles. Find all angles. ये है क्वेश्चन, सारा एंगल फाइंड करना है। देखना बच्चों, क्या कहानी दे रखा है? लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट इच अदर। PQ एंड RS इंटरसेक्ट इच अदर। इंटरसेक्ट दो बातें होती है, एक इंटरसेक्ट होता है, एक बाइसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट में क्या होता है? कोई इक्वल डिवाइड नहीं होता, सिर्फ दो लाइन जो है किसी पॉइंट पे जाकर के टच करता है। और एक क्या होता है? बाइसेक्ट होता है, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट होगा वहां से क्या करेगा? इक्वली डिवाइड कर देता है। ये बात हम लोग का क्लियर हो रखा है। चलो भाई अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? POR, कहा है POR? POR ये एंगल और ROQ ये एंगल, ये दोनों एंगल का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:7। तो लेट द रेशियो बी एक्स। कितना? 5:7 है, तो 5x और 7x। अब ये एंगल क्या हो गया हमारा? 5x, पहले POR है तो 5x और ये कितना हो गया? 7x। 5x और 7x, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो ये एंगल तो हमें ऐसे ही फाइंड हो जाएगा, ऐसे ही फाइंड हो जाएगा। कैसे? देखो कैसे निकालेंगे? POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। अब समझो, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। बंद है, फोन बंद आ रहा था, पता करो ही नहीं। देखिए ध्यान से, POR प्लस ROQ कितना दे रखा है? 180। ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। तो देखना बच्चों, ये 5x है, ये 7x है, इजकल टू 180। ये कितना हो गया? 12x इजकल टू 180, x इजकल टू 180/12 कितना आ गया? 15। x का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब हमें क्या निकालना है? एंगल POR इजकल टू 5x, तो 5 इंटू 15 कितना हो गया? 75। ये एंगल निकल गया 75, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब दूसरा कितना है? 7x, तो एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 15 105। ये कितना आ गया? 105। निकल गया दो एंगल। और आगे क्या बोला था आपको निकालने के लिए? फाइंड ऑल एंगल्स। तो देखिए ये 75 है और ये कितना? 105 है। बाकी कितना निकालना है? ये एंगल और ये एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो भाई ध्यान से समझना। एंगल POR, ये एंगल ये कितना है? ये कितना? 75 है ना। ये कितना है? 105। एंगल POR इजिकल टू QOS हो जाएगा। क्यों? अभी पढ़े थे ना, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। क्या रीजन लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट। क्या लिखेंगे? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75। ये अगर 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। और इसी तरीके से
एंगल आर ओ क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा पीओएस का 105। ये 105 है, ये भी 105। क्या रीजन लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है समझ में? फटाफट लिख डाला। एग्जाम्पल नंबर 2 पे लिखा है। समझिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कहानी। इन फिगर, पहले फिगर दे रखे हैं, डायग्राम देख लेते हैं। पी ओ क्यू, यहां पे क्या दे रखा है? ओ आर, यहां पे क्या दे रखा है? ओ टी, और बीच में क्या है? ओ एस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर ये वाला आएगा तो 5 नंबर में आएगा, आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ध्यान समझना आप लोग। क्या क्या गिवन में है? ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पीओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओ एस। अब देखो क्या बोला इसने, ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर क्या कर रखा है? बाइसेक्ट। ठीक है, ओ आर, ओ आर कर रखा है बाइसेक्ट। किसको बाइसेक्ट क्या है? एंगल पीओएस को। किसको बाइसेक्ट क्या है? पीओएस को। अब पीओएस कहां पे है? यहां पे। यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। लिख देते गिवन स्टेटमेंट में, एंगल पी ओ आर इजिकल टू, इजिकल टू आर ओ एस। ये दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ओ आर जो है वो बाइसेक्ट किया है पीओ एस को। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? ओटी, ओटी बाइसेक्ट, ओटी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल एस ओ क्यू को। ओटी जो है, ओटी ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एस ओ क्यू को। तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसका? इसका। ये तीनों लाइन बना दिए। ओटी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एस ओ क्यू को। तो क्या लिखेंगे? एंगल एस ओ टी इजिकल टू टी ओ क्यू। ये इक्वल हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? इफ दे रखा है, एक चीज और गिवन दे रखा है, एंगल पीओ एस इजिकल टू एक्स, फाइंड एंगल आर ओ टी। क्या फाइंड करना है? आर ओ टी। अब ध्यान समझना बच्चों, पीओएस, ये पूरा पीओएस एक्स दे रखा है, ये पूरा क्या दे रखा है? एक्स। और आपको क्या निकालना है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ध्यान समझना, ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना है। आरओटी फाइंड करना है। क्या करना है? आरओटी फाइंड करना है। क्लियर हो गया? देखिएगा, यहां पे अभी दो इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो कहानी क्या है। कहानी ऐसा है इसमें, जो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, क्या हुआ? कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वेश्चन सही लिखे है ना? क्वेश्चन सही है ना? देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें, समझना, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को यहां से निकाल रहे हैं बाहर। यहां पे ओ एस है, यहाँ पे ओ एस है ना? अब अगर हम देखें, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 लीनियर पेयर से हो जाएगा। आ रहे समझ में? लिखते हैं, अगर हम, अगर हम एंगल पीओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे? ये बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। इसका रीजन क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर। क्या आ जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पीओएस का वैल्यू क्या दे रखा है? पीओएस का वैल्यू क्या दे रखा है? एक्स। क्या दे रखा है? एक्स। ध्यान समझना, एक्स। और एंगल एस ओ क्यू इजिकल टू 180। तो यहां से एस ओ क्यू की बात करें तो एस ओ क्यू कितना आ गया? 180 माइनस एक्स आ गया।
एसओ क्यू का वैल्यू निकल गया 180 माइनस एक्स निकल गया। देखना पीओएस एसओ क्यू को ऐड किए 180 निकला, ये लीनियर पेयर से। पीओएस का वैल्यू कितना दे रखा था एक्स, एसओ क्यू नहीं दे रखा था, इजकल टू 180, एसओ क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। यहां तक तो कोई समस्या करना ही नहीं होगा, परेशानी नहीं। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है, अब क्या करना है ध्यान समझना। एंगल हमें निकालना क्या है, ये बात ध्यान रखना, हमें निकालना आर ए टी है, यानी इस दोनों एंगल का सम निकालना है। क्या निकालना है, इस दोनों एंगल का सम निकालना है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो ध्यान से, अगर हम सबको हटाते हैं, अब ये इसी में इसमें हम समझा रहे हैं, इसमें डायग्राम को ज्यादा ये नहीं कर रहे हैं। पीओएस दे रखा है, यहां पे बाइसेक्ट किया है कौन, आर, आरओ बाइसेक्ट किया है ना। अगर हम इस एंगल का वैल्यू निकालना चाहे, इस एंगल का वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से समझो। एंगल आर ओ एस का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को अगर हम हाफ करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। समझना, पूरे अगर ये पूरा एंगल मान लो 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60, 60 है। और आरओएस अगर निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा, आरओएस कितना निकलेगा, ये बाइसेक्ट है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या हो रखा है इक्वल, अगर इक्वल हो रखा है तो 30 और 30 हो जाएगा। अरे समझ में, ये पूरा एंगल अगर 60 है और ये आर ओ जो है वो बाइसेक्ट किया पूरे एंगल को, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो कितना हो गया 30 30 हो जाएगा। अब आप एक चीज सोचो, ये 60 से 30 कैसे आया होगा, जब 60 को 2 से डिवाइड किए होंगे तभी तो 30 आया होगा, जब 60 को 2 से डिवाइड किए होंगे तभी तो 30 आया होगा। 30 का एंगल कौन सा है, आरओएस है, क्या है आरओएस। तो आरओएस कैसे निकाल सकते हैं, हाफ एंगल पीओएस, क्या लिखेंगे आर ओ एस इजकल टू पूरे एंगल का हाफ। देखो कैसे निकाले, तो समझना, ये पूरा एंगल कितना है, एंगल पीओएस कितना है 60 डिग्री, लेट किया, लेट के समझाने के लिए कर रहे हैं। पीओएस कितना हमारा 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आरओएस निकालना है, तो हम आरओएस कैसे निकालेंगे, इस हाफ एंगल पीओएस का, पीओएस को हाफ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आरओएस। अब देखिए ध्यान से, ये हाफ इंटू 60 टू 30 निकल गया 30 डिग्री, ऐसे तो निकलेगा। पूरे एंगल को अगर हाफ कर दें तो क्या निकल जाएगा आरओएस निकल जाएगा। क्लियर हुआ, अब देखना, तो आरओएस इजकल टू कितना निकल गया, हाफ एंगल पीओएस, आर ओ एस इजकल टू हाफ इंटू, अब पीओएस का वैल्यू कितना हमारे पास गिवन है एक्स, आर ओ एस इजिकल टू कितना निकल गया एक्स बाई 2। सॉल्व हो गया पहला, सॉल्व हो गया पहला, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा एसओटी का, क्या रहेगा टारगेट एसओटी का, ध्यान समझना। अब एसओटी की तरफ आ जाते हैं, इधर देख लो एसओटी के। अब जो है ना यहाँ पे इस एंगल को बाइसेक्ट किया, कौन किया बाइसेक्ट, टी किया बाइसेक्ट, कौन बाइसेक्ट किया है टी। तो ये टी बाइसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। यहां पे अगर एसओटी का वैल्यू निकालें, पूरे एंगल को हाफ कर दे तो क्या निकल जाएगा एसओटी निकल जाएगा। देखना, अगर हमें एंगल एसओटी चाहिए, क्या चाहिए एसओटी चाहिए, तो एसओटी क्या है, पूरे एंगल का हाफ पार्ट एसओटी है, पूरे एंगल का क्या है हाफ पार्ट एसओटी है। तो क्या लिखेंगे हाफ एंगल एसओ क्यू, हाफ एंगल एसओ क्यू, एंगल एस ओ टी इजिकल टू हाफ। अगर हम एसओ क्यू की बात करें, एसओ क्यू की बात करें भैया, अगर हम एसओ क्यू की बात करें तो एसओ क्यू क्या है वैल्यू, एसओ क्यू का वैल्यू कहां पे यहाँ पे है, एसओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया है 180 माइनस एक्स, कितना रखा है 180 माइनस एक्स। तो एंगल एस ओ टी इजिकल टू 180 माइनस एक्स अपॉन में 2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। इसको और क्या लिख सकते हैं एस ओ टी इजिकल टू, इसको 90, तो 90 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, एस ओ टी का वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखना ध्यान से, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया, तो समझ लो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकला है आरओएस, आरओएस कहां पे है, यहाँ है आरओएस,
और फिर क्या निकला एसओटी, तो यहाँ एसओटी, दोनों को ऐड कर दो ये एंगल निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो ये दोनों एंगल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे ऐड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या हमारा ROS इजिकल टू ROS प्लस SOT इजिकल टू ROS का वैल्यू कितना है x/2 और SOT का वैल्यू कितना है 90 माइनस x/2। ROS और SOT को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ROS यहाँ है और SOT यहाँ है, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा ROT, क्या मिलेगा ROT। ये x/2 कट गया क्योंकि ये माइनस, समझा रहे चलो एक बार और समझा रहे, ध्यान समझना। क्वेश्चन टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, टफ के साथ इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या था, POQ एक स्ट्रेट लाइन था, POQ स्ट्रेट लाइन था, OS इस पे एक क्या था लाइन था, OS यहाँ पे एक लाइन था। इसमें क्या बोला है RO एंड OT बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान से फिर से डायग्राम एक बार बनाना, देखिए यहाँ पे POQ एक लाइन है, POQ क्या है एक लाइन है, इसके ऊपर एक क्या है OS, क्या था OS, यही था ना OS था। तो भाई POS को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है R, कौन बाइसेक्ट कर रहा है R। अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, क्या हो जाएगा दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो हमने क्या निकाला ROS इक्वल टू, ROS इक्वल टू क्या निकाला हाफ एंगल POS निकाले, क्योंकि ये पूरे POS का समझना, ये पूरे POS का ये जो है सो आधा है, इसका वैल्यू क्या निकलेगा ROS का वैल्यू क्या निकलेगा POS का हाफ करेंगे, क्या करेंगे POS का हाफ कर देंगे। चला उसके बाद क्या था दूसरा, फिर एक एंगल है SOQ, SOQ इसमें OT क्या है बाइसेक्टर है, OT क्या है, अगर OT बाइसेक्टर है तो SOT TOQ ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। हमें चाहिए क्या ROT चाहिए, ROT में क्या आ रहा है SOT आ रहा है, SOT क्या हो जाएगा SOT, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कैसे आया, जब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 पूरा एंगल है, पूरे एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस एंगल के बराबर आ जाएगा। इसीलिए यहां पे क्या किया SOT इज इक्वल टू पूरे एंगल SOQ को क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, आई बात समझ में, जिससे क्या मिल गया ये एंगल मिल गया। अब ये दोनों को क्या किया, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पे वैल्यू रख दिए, POS का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था और SOQ का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे, ये वैल्यू यहाँ रख दिए, 1/2 से मल्टीप्लाई किए, 1/2 से करेंगे तो 180/2 90 x/2 कर दिए। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गया था, दोनों को क्या करा दिए ऐड, क्यों ऐड कराए, ऐड क्यों कराए, क्योंकि हमें निकालना क्या है ROT निकालना था, ROS प्लस SOT करेंगे तभी ROT निकलेगा, तभी ROT निकलेगा, इसीलिए दोनों को ऐड करा दिए, x/2 प्लस में x/2 माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्लियर है समझ में। 2 से 3 बार बनाइए इस क्वेश्चन को तब जाके क्लियर होगा, 2 से 3 बार, एक बार में तो कतई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। एक बार जब बनाइएगा बहुत जगह आपका हाथ रुकेगा, जितना जगह हाथ रुकेगा उतने जगह पे आप हिंट ले लेना, फिर दूसरे बार जब बनाइएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपका हाथ रुकेगा और तीसरे बार में ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आ गया तो 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। थर्ड कैसे करेंगे समझिएगा, मिटा रहे इस पूरे को। एग्जांपल थर्ड में क्या क्या बताया इसको समझना है। इन द फिगर, फिगर दे रखा है, चलो फिगर दे रखा है तो हम भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है OQ, फिर यहां से क्या दे रखा है OR, यहां से क्या दे रखा है OP, और यहां क्या दे रखा है OS। ये आपका डायग्राम है, गिवन क्या है OP, OP, OQ, OR, OR एंड OS आर फोर रे, आर फोर रे, ये क्या आपका फोर रेज है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल POQ प्लस QOR
प्लस SOR प्लस POS इजिकल टू 360 करना है। क्या करना है इसको? 360 करना है। लिख डालो इसको, इस क्वेश्चन को लिख डाली, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का गिवन स्टेटमेंट और डायग्राम लिख डाली। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। इस बार कहानी क्या है? OP OQ OR OS, ये 4 रे दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 रे। अब अगर ये चारों रे अगर दे रखा है तो सीधी बात है कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, और हमें सबका सम कितना करना है? 360। तो भाई जब तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तब तक 180 नहीं होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा या सम ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, तभी जाकर के 360 में पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब है जिस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन होना है। अब दिमाग क्या लगाएंगे, ध्यान से समझना, कहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे करेंगे, ध्यान से। अगर हम देखें तो एक जगह हमें एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कहां पे? OQ पे। OQ को आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और इसी को P कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन P दे रखा है, क्या ले लें? T ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। क्या करेंगे? OQ QO रेड्यूस QO रेड्यूस टू T। कहां पे प्रोड्यूस कर दिया? T तक कर दिया। इससे क्या हो गया? इससे ये बना जो TOQ ये स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। ध्यान समझना, स्ट्रेट लाइन हो गया। TOQ क्या हो गया हमारा? TOQ क्या हो गया हमारा? स्ट्रेट लाइन हो गया। क्लियर है यहां तक? TOQ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब समझना बच्चों, आगे की कहानी क्या है, एकदम रुक के समझ लेना। यहां पे ये है, तो हम इस TOQ के ऊपर वाला पार्ट देखें। ऊपर में कितना कितना एंगल है? 2 एंगल है। कितना एंगल है? 2। कौन कौन सा? एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है। इस दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। देखना, तो लिखेंगे यहां से आंसर में, एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ये हमारा किस रीजन से होगा? लीनियर पेयर से। क्या होगा? लीनियर पेयर से। इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180। इक्वेशन नंबर 1 लीनियर पेयर से। कोई दिक्कत नहीं अब तक? आगे आना, अब आगे समझेंगे, ध्यान से समझो भाई, ध्यान से। अब यहां नीचे देख लो भाई, नीचे अगर इधर देखे तो इधर 3 एंगल है। कितना एंगल है? और तीनों एंगल को अगर सम करेंगे तो क्या होगा? 180 हो जाएगा। तीनों एंगल को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? अब देखो यहां पे एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इजिकल टू 180 हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहां तक? सम ऑफ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है? अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, हमें सबको क्या करना है? ऐड करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इजकल टू 180 प्लस 180। देखो इस दोनों एंगल का सम 180 है। इस दोनों एंगल का सम कितना है? 180। यहाँ पे TOP और POQ, TOP और POQ, इसका सम कितना दे रखा है? 180। तो यहाँ पे 180 हो गया। और बाकी इस तीनों का सम कितना है? 180 है। बाकी तीनों का सम कितना है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो, अब हमें मांगा क्या क्या है, समझना भाई, क्या क्या मांगा है? POQ मांगा है। तो POQ यहाँ पे है, POQ एंगल POQ प्लस QOR दिख रहा है कहीं पे? QR यहां दिख रहा है QOR, तो QOR दूसरा भी मिल गया। ROS कहीं दिख रहा है? दिख रहा है ROS, तो यहां पे हो गया ROS। अब POS कहीं दिख रहा है? दिख रहा है कहीं POS? नहीं दिख रहा है। तो समझो यहां पे देखो TOP, TOP कहां पे? ये वाला TOP, ये वाला
और यहाँ पे क्या है, TOS। दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लो क्या मिल गया, POS मिल गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, POS इक्वल टू कितना हो गया, 360। कितना हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। ये है क्या, इस वाले एक्सरसाइज में पूरा खेल जो है वो पैरेलल लाइन पे है। जैसे कि आप पैरेलल लाइन के बारे में पता होगा, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, पहले उसी को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जैसे कि एक लाइन है AB और ठीक इसके नीचे एक लाइन है CD। इसके नीचे लाइन क्या हमारा CD है, ध्यान समझना। एक एक चीज फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे, ध्यान समझ। AB हमारा एक लाइन है और इसके नीचे लाइन है CD। अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, पैरेलल का डेफिनेशन क्या होता है, पैरेलल का डेफिनेशन होता है जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, क्या समझिएगा, ये इक्वल हाइट हो, ध्यान से देख लो बच्चों, समझ लेना पैरेलल पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, जब दो दो लेंथ के बीच में, दो ये लाइन के बीच में इक्वल हाइट हो, इक्वल क्या हो, हाइट हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जहां भी होगा तो उसके बीच का जो हाइट होगा, जो रेंज होगा, जो ब्रेथ होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। एग्जांपल में रेलवे पटरी, अब रेलवे लाइन के देख लीजिए, जो रेलवे का पटरी होता है उसके बीच में हमेशा क्या होता है, इक्वल लेंथ होता है, चाहे वो कितनी भी किलोमीटर दूर चला जाए, लेकिन रहेगा क्या, बीच का डिस्टेंस एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। आ रही है समझ में ना। जैसे कि आप देख लीजिए, कोई भी फोर व्हीलर देख लीजिए, फोर व्हीलर के जो टू व्हीलर होते हैं उसके बीच का लेंथ देख लीजिए, वो दोनों क्या होता है, हमेशा इक्वल लेंथ पे होता है, वो भी हमारा क्या, पैरेलल होता है। तो जब भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन क्या होगा हमारा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। इतना समझ में आ गया। अब इसी पैरेलल लाइन के ऊपर पूरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड है, ध्यान से समझना। देखो है क्या कहानी, इस एक्सरसाइज में कुछ रूल्स है और वो रूल जो है वो आपके पैरेलल लाइन पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है भाई, समझते हैं। आपके पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, इस दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। एक तीसरा लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट। अब इस लाइन का नाम ले लेते हैं एल। क्या ले लिए, लाइन एल। अभी दो पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या हमारा एल है। क्या हमारा एल है, कोई दिक्कत नहीं। इस एल वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, यहां पे लिखेंगे ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, CD का, और एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। एल क्या हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। एल क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। यहां तक क्लियर है। जैसे ही दो लाइन पैरेलल होता है तो तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे कई सारे रूल निकल के आ जाते हैं। समझना, एक एक रूल को समझा रहे हैं। पहले एंगल का नाम मेंशन कर दे रहे हैं, एंगल का नाम। यहाँ पे क्या हमारे पास, एंगल 1, यहाँ पे क्या, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इसी तरीके से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। टोटल कितना एंगल हो गया, 8 एंगल। कितना एंगल हो गया, 8। तो ध्यान से समझना यहाँ पे कौन कौन सा रूल लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। एंगल वन का रिलेशन एंगल 5 के साथ, एंगल 1 का रिलेशन, एंगल 1 का रिलेशन एंगल 5 के साथ। समझना बच्चों, एंगल 1 का रिलेशन एंगल 5 के साथ, 1 का किसके साथ, 5 के साथ। 4 का रिलेशन 8 के साथ, एंगल 4 का रिलेशन 8 के साथ। कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा ध्यान से। फिर नीचे आ जाते हैं, एंगल 2 का रिलेशन 6 के साथ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 का रिलेशन किसके साथ, 7 के साथ, एंगल 3 का 7 के साथ। ये जो चार रिलेशन है, इस चारों रिलेशन का नाम क्या है, एक ही नाम है, उसका नाम क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। नई बात समझ में, कोई दिक्कत, ध्यान समझिएगा। फिर से बता रहे हैं, एंगल 1 का, एंगल 1 5 के इक्वल, एंगल 4 8 के इक्वल। अब नीचे से एंगल 6 के इक्वल में 2, एंगल 7 के इक्वल में एंगल 3,
ये चारों जो इक्वल है वो किसका रीजन क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा, अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब ये कॉर्नर यानी 8 किसके इक्वल होगा, 2 के। क्या लिखना है, एंगल 8 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। किसके इक्वल होगा, 2 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 5 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 5 के। इसका क्या रीजन होगा, इंटीरियर इंटीरियर ऑल्टरनेट। क्या होगा, ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट। क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट। क्लियर यहां तक। ये कॉर्नर को भी समझ गए, कॉर्नर को भी समझ गए। अब देखना आगे, वर्टिकली अपोजिट आप लोगों को पता चल गया। देखिए वर्टिकली अपोजिट क्या है, 4 का 2, 1 का 3, फिर यहाँ पे 8 का 6, 5 का 7, ये क्या हमारा वर्टिकली अपोजिट। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक रिलेशन क्या है उसको समझना बच्चों। रिलेशन ये है, ये एक साइड यानी एंगल 2 और एंगल 5 के बीच में रिलेशन है। एंगल 2 और एंगल 5 के बीच में रिलेशन है, यानी एंगल 2 को अगर हम एंगल 5 के साथ ऐड करेंगे तो ये 180 देगा। रीजन क्या होगा, दो रीजन होता है, या तो सम ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, या तो सम ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल या फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर। दोनों चल सकता है, को इंटीरियर। यही बात समझ में, को इंटीरियर। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इजकल टू क्या हो गया, 180 हो गया। सम ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से गया ठीक है बच्चों। तो एंगल 2 एंगल 5 इजकल टू कितना हो गया, 180 हो गया। उसी तरीके से 3 और 8 यानी एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा, 180। रीजन यही, को इंटीरियर या सम ऑफ ट्रांसवर्सल। यही लिखेंगे, या तो को इंटीरियर लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया, ध्यान समझना। जैसे कि एंगल 2 प्लस 5 को ऐड किए तो 180, 3 और 8 को ऐड किए तो 180। क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर। ध्यान से समझिएगा। तो ये पूरा रूल समझ में आ गया। एक और रूल को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान समझना बच्चों। रूल, एंगल 1 का रिलेशन 5 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, 4 का रिलेशन 8 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, 2 का रिलेशन 6 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, 3 का रिलेशन 7 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, एंगल 2 प्लस 5 कितना हो गया, 180 हो गया। और 3 प्लस 8 कितना हो गया, 180 हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या लिखेंगे, सम ऑफ ट्रांसवर्सल। आगे देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बताए थे, एक रूल जो 8 और 2 का रिलेशन, 3 और 5 का रिलेशन। 8 और 2 क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट, और 3 और 5 क्या हमारा इंटीरियर ऑल्टरनेट है। क्लियर हो गया जी, पूरा रूल समझ में आ गया। अब इसी रूल के ऊपर हम लेते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके करेंगे, ध्यान से समझेंगे फटाफट। लिखा हुआ है ये सारा कुछ, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट क्या है, ध्यान समझना बच्चों। ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ एंड y इज टू जेड इजकल टू 3:7। फाइंड x। क्या करना है, फाइंड x। अब आपके पास में एक फिगर दे रखा है, देखो फिगर क्या है, ए बी पैरेलल क्या हमारे पास, सी डी, और उसके बाद क्या हमारे पास ई एफ, और इसमें क्या दे रखा है, ये यानी ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये एंगल आपका z है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से। गिवन इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, फिर सी डी पैरेलल ई एफ है। ध्यान समझना बच्चों, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल क्या है, ई एफ है। तो अगर ये पैरेलल तो इसके हिसाब से ए बी पैरेलल क्या हो गया, ए बी पैरेलल क्या हो गया, ई एफ हो गया। देखो कैसे, ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी के पैरेलल में कौन आ गया, ई एफ आ गया। ए बी के पैरेलल में सी डी है और सी डी के पैरेलल में कौन है, ई एफ है। तो सी डी के पैरेलल में कौन आ गया, ई एफ आ गया। तो ये ए बी भी पैरेलल हो गया किसका, ई एफ का, हो गया ई एफ पैरेलल। आगे क्या बोला इसने, y इज टू जेड इजकल टू 3:7। अब y और z 3:7 है। अगर y z 3:7 है, ध्यान समझना, इस z को उठा के यहां ले जा सकते हैं, यहां से इसका रिलेशन इसके साथ बन जाएगा, कैसा, क्रॉसपॉन्डिंग का।
ये जेड को अगर हम यहां लेके चले जाए तो ये देखना समझना, सी डी, सी डी पैरेलल ईएफ, सीडी और ईएफ अगर पैरेलल है तो ये जेड यहां पे, तो जेड यहां पे चला जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कहां चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल का नाम नहीं दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है तो खुद ही लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है पी ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे आर ले लेते हैं, यहाँ पे एस ले लेते हैं। अब समझना ध्यान से, ध्यान से समझना बच्चों, सीडी पैरेलल ईएफ है, सीडी पैरेलल क्या है, ईएफ है। एंगल आर क्यू डी इजकल टू, आर क्यू डी इजकल टू क्यू एस एफ, इजकल टू क्यू एस एफ, इजकल टू क्या, जेड, रीजन क्या लिखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्या लिखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यहां तक क्लियर हो गया, जेड कहां जा चुका है, जेड यहां जा चुका है। अब ध्यान से समझना, एक्स और जेड आपस में इक्वल हो गया ऑल्टरनेट से, एक्स और जेड क्या हो गया आपस में इक्वल। रेशियो क्या दे रखा है हमारा, वाई और जेड का दे रखा है, क्या दे रखा है, वाई जेड का। समझना बच्चों, वाई प्लस जेड इजिकल टू 180, इस दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। रीजन क्या लिखेंगे, y प्लस जेड इजकल टू 180, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो रीजन यहाँ पे क्या, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे दो एंगल है, और स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल होता है दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। और अगर दोनों एंगल का सम 180 होगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ध्यान समझना, लीनियर पेयर। y का कितना है हमारे पास, y कितना है 3x, z कितना है 7x इजकल टू 180, 10x इजकल टू 180, x इजकल टू 180 बाई 10, x का वैल्यू कितना आ गया 18, ठीक है। तो y इजकल टू कितना हमारे पास 3x था, तो 3 इंटू 18 यानी कितना हो गया 54। z इजकल टू कितना है 7x, तो 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा 116, ठीक है जी। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। क्लियर हो गया, निकल गया, वाई जेड का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो देखना है बच्चों, ये जो एक्स है वो किसके इक्वल है, जेड के। एंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसका, आर क्यू जेड का, आर क्यू जेड का। रीजन क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट, क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो x इजिकल टू जेड इजिकल टू कितना 100, ये कितना जेड का वैल्यू कितना निकला है 106, 126 कितना आ जाएगा, x इजिकल टू जेड इजिकल टू 126। ये अगर 126 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 126। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, x का वैल्यू निकल गया, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड है क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास फिगर दे रखा है ए बी, ए बी, नीचे क्या दे रखा है सी डी, यहां पे दे रखा है एफ ई, और यहां पे दे रखा है जी, यहां 90 है। तो देखना गिवन क्वेश्चन में क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, एंगल जीई डी इजिकल टू 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल ए जीई, एंगल जीई एफ और एंगल एफ जीई, तीन चीजें फाइंड करना है, तीन चीजें फाइंड करना बचा। देखना देखो क्या दे रखा है, ए जीई, जीई एफ और एफ जीई, ये तीन चीज फाइंड करना है। क्वेश्चन ये हमारे पास है, समझ लो यहाँ पे, अब समझ लो यहाँ पे क्या है कहानी। देखिए यहां पे दे रखा है 90 और कुछ तो दे नहीं रखा है, जीईडी दे रखा है 126, जी ई टी, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 126 दे रखा है। अब समझो बच्चे यहाँ पे, एंगल, एंगल
एंगल जी ई डी इक्वल टू, जीईडी में कितना एंगल है? दो एंगल है। जीईडी में कितना एंगल है देखना, जीई डी में कितना एंगल है? दो एंगल है। कौन कौन सा? जीई एफ एंगल, जीई एफ प्लस, और कौन सा है? एफ ई डी। फिर कौन सा है? एंगल एफ ई डी। देखो जीई एफ, जो जीईडी है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 126। जी ई डी का वैल्यू कितना दे रखा है? 126। ठीक है। एफ ई डी का वैल्यू कितना दे रखा है इस एंगल का? 90। कितना दे रखा है? 90। तो हमारे पास क्या नहीं गिवन है? जीई एफ गिवन नहीं है। तो एंगल जीई एफ इजकल टू कितना हो जाएगा? जीई एफ इजकल टू कितना हो जाएगा देखना, 126, 90 को इधर ले आओ, इजकल टू एंगल जीई एफ। ये कितना हो गया? 6। 36 इजकल टू जीई एफ। 36 इजकल टू जीई एफ। ये एंगल कितना निकल गया? 36 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो आप आगे देखना क्या निकालना था। जीई एफ तो निकल गया, ए जीई निकालना है। ए जी कहां पे है? ए जीई यहां पे है। अब देखो भाई, समझना एक चीज, अगर हमारे पास दो लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है, तीसरा लाइन क्या होता है हमारा? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्या हो जाता है? इक्वल। कैसे? ऑल्टरनेट से। अब आप देखो, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है हमारे पास? 126। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना दे रखा है? 126। तो ये भी पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 126। रीजन क्या लिखेंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, देखना यहाँ पे एंगल ए जी ई इजकल टू, सेकेंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड है। ए जी ई इक्वल टू क्या? जीई डी। जीई डी इक्वल टू कितना? 126। रीजन क्या? इंटीरियर ऑल्टरनेट। इंटीरियर ऑल्टरनेट। समझ में आ गया? आ रहा समझ में? अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? एफ जीई निकालना है। कहा एफ जीई? एफ जीई, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अब देखो भाई बच्चों, यहां समझना, ये 126 था, इससे ये निकल गया 126। इस एंगल के हेल्प से ये एंगल निकल जाएगा लीनियर पेयर से। ए जीई एंगल ए जीई प्लस प्लस ई जी एफ प्लस एंगल ई जी एफ इजिकल टू कितना? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। अब देखो भाई, ए जी ई का वैल्यू कितना था? 126। इस एंगल का नाम नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, तो एंगल ई जी एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा? 4 5 54 डिग्री। कितना आ गया? 54। कितना आ गया? 54। ये कितना आ गया? 126। यही तीन क्वेश्चन निकालना था, तीन में निकल गया, जो कि हमारा आंसर। फटाफट लिख डालो भाई। नेक्स्ट, जल्दी हाथ का स्पीड बना के रखो भाई। गिनती है, जो भी जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं उसके पीछे कारण है जो घर पे कहीं ना कहीं मैथ से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तो मैथ्स का आंसर लिखने में आपको 1 से 1.5-2 मिनट बहुत हो गया। अब आप एक एक लाइन छाप रहे हैं, इसका मतलब है जो घर पे बिल्कुल प्रैक्टिस जीरो है कि नहीं? घर पे किताब कॉपी छूते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आकर के आपको एक एक वर्ड छापना पड़ रहा है। घर पे अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत, 2 मिनट बहुत हो गया, 1.5 मिनट बहुत हो गया इस पूरे सेक्शन को लिखने में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड वीवीआई क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? पी क्यू पैरेलल है एस टी का। एंगल पी क्यू आर दे रखा है 110 डिग्री। आर एस टी दे रखा है कितना? 130 डिग्री। फाइंड करना है क्यू आर एस, नहीं पता है। और आपको दे रखा है यहां पे एक छोटा सा डायग्राम फिगर इस तरीके से। यहां पे P, यहां पे Q, यहां पे R, यहां S और यहां T। वैल्यू दे रखा है एंगल Q का 110 और ये दे रखा है 130। क्लियर है यहां तक? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के लिए। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से देखना, इसको देखना ध्यान से।
इसमें क्या है कहानी, पी क्यू पैरेलल एस टी है। पी क्यू क्या है, पैरेलल है किसका, एस टी का। पी क्यू क्या है, पैरेलल एस टी का, ठीक है। ठीक है, पी क्यू पैरेलल किसका है, एस टी का है। अगर पी क्यू पैरेलल एस टी है तो पैरेलल से इस एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं है, उतना लेना देना नहीं है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल के साथ फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तभी जाके रिलेशन बनेगा। अगर ये दो लाइन हम पैरेलल कर देंगे तो इससे में क्या मिलेगा, ना क्रॉसपॉन्डिंग, ना अल्टरनेट, ना आपका इंटीरियर, ना कोई इंटीरियर मिलेगा, ना सम ऑफ ट्रांसवर्सल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए इस पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन होना जरूरी है। अरे समझ में, ये पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन होना क्या है, जरूरी है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन को अगर हम ध्यान से देखें, पी क्यू पैरेलल है एस टी का, पी क्यू पैरेलल है एस टी का, इस दोनों के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। और अगर ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है तो कोई भी इस पे काम नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, आया समझ में। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखना कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एक कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहां पे। कंस्ट्रक्शन जो होगा लिखेंगे अलाइन, अलाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू आर। एक लाइन है जो इसके पैरेलल में, पी क्यू के पैरेलल में यहां से पास करेंगे। इसका नाम रख देते हैं एम और एन। नाम क्या हो गया, एम एन। अब देखना बच्चों यहां पे, अगर एम एन, अगर क्या समझना, अगर एम एन पैरेलल है पी क्यू का और पी क्यू पैरेलल है एस टी का, तो इसका मतलब एम एन पैरेलल किसका हो जाएगा, एस टी का। समझना, अगर पी क्यू के पैरेलल में एम एन है, पी क्यू के पैरेलल में एस टी है, तो एस टी भी पैरेलल किसका हो जाएगा, एम एन का। क्लियर है। अब देखना क्वेश्चन कैसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखो, पी क्यू पैरेलल अगर हमारा एम एन है, पी क्यू पैरेलल एम आर भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है, एम आर। एम एन का छोटा पार्ट एम आर है, पी क्यू का पैरेलल अगर एम एन है, पी क्यू का पैरेलल क्या हो सकता है, एम आर। क्या हो सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझना। अगर एम आर पैरेलल है पी क्यू का, तो ये क्यू आर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। क्यू आर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। क्यू आर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अरे आगे समझ में, अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखना, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इजकल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ ट्रांसवर्सल। पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, 110। क्यू आर एम इजकल टू कितना, 180। एंगल क्यू आर एम इजकल टू कितना, 180 माइनस 110, यानी कितना निकल गया, 70। ये कितना निकल गया, 70। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक जिस तरीके से इधर काम किए उसी तरीके से हमें इधर भी वैल्यू निकालना है। देखना बच्चों कैसे निकालेंगे। तो यहां पे एस टी पैरेलल क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। एस टी पैरेलल क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल है, एस आर क्या हो जाएगा, एस आर इज ए ट्रांसवर्सल, एस आर इज ए ट्रांसवर्सल। और अगर एस आर ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन इजिकल टू कितना, 180 डिग्री। तो टी एस आर कितना है, 130 प्लस एंगल एस आर एन नहीं पता, तो एंगल एस आर एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, एंगल एस आर एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, यानी कितना हो गया, 50। ये कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। कोई दिक्कत नहीं अब तक। अब आप समझना ध्यान से, जब हम इसको लाइन लिए थे तो एम आर एन क्या हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है। एम आर एन क्या हमारा, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान समझना। एम आर एन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहां पे एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इजकल टू कितना, 180। रीजन क्या लिखेंगे, तीन एंगल है,
तीन एंगल अगर होगा तो रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो बच्चों, एम क्यू आर एम, एम आर क्यू का वैल्यू कितना है 70, क्यू आर एस नहीं पता, यही वैल्यू निकालना हमें, और एस आर एन का वैल्यू कितना है 50 इजिकल टू 180, एंगल क्यू आर एस इजिकल टू 180 माइनस 120 यानी कितना 60 डिग्री, कितना निकला, और हमसे मांगा क्या था, क्यू आर एस मांगा था, क्यू आर एस का वैल्यू कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। कंप्लीट हो गया, फटाफट जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50, सी आर डी इज इक्वल टू 127, फाइंड करना है एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री फाइंड करना है आपको। देखो क्वेश्चन में फिगर कहां पे है, ये आपके पास फिगर है ए बी पी, यहां से देखते रहिएगा, ये क्यू सी डी आर, ये हो गया 50, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया 127। ये क्वेश्चन आपका एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखना बच्चों, एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहना। तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, देखो अगर दो लाइन पैरेलल होता है, तीसरा लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, अल्टरनेट से इक्वल हो जाता है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल में ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपस में, अगर ये इक्वल हो जाएगा, बाकी सबको छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, देखो हटाओ इस सबको, देखो ध्यान से, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 50 निकल गया। थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन आसान कर देंगे, क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान समझना बच्चों, यहां लिखेंगे ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी का तो पी क्यू क्या निकलेगा, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, पी क्यू क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, क्या हो जाएगा पी क्यू आर, ये क्या रीजन से होगा, देखो ए पी क्यू ये एंगल और पी क्यू आर क्या ये एंगल, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, रीजन क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट, क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, कितना आ गया 50 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, ठीक है जी बच्चों। अब आगे बढ़ना, यहां पे था y, क्या था y, क्लियर है। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लो, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लो, ध्यान से देख लेना, वैसे तो और भी तरीका है, अगर हम बीच में ये वाला लाइन हटा दें, ये वाला लाइन हटा दें, अब आप देखो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से, यानी 50 प्लस वाई इजिकल टू किसके बराबर 127 के बराबर अल्टरनेट से। फिर वही पूरी कहानी लिखेंगे, ए बी पैरेलल अगर सी डी है, इस बार पी आर क्या हो जाएगा आपका, पी आर क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, पी आर ट्रांसवर्सल, और अगर पी आर ट्रांसवर्सल हो जाएगा, एंगल ए पी आर, ए पी आर ये पूरा एंगल इजिकल टू एंगल क्या पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, ऑल्टरनेट किससे हो जाएगा, ऑल्टरनेट से हो जाएगा। तो देखो एपीआर क्या है हमारा, एपीआर क्या है 50 प्लस वाई, और ये कितना हमारा 127 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, यानी ये पूरा एंगल 127 के इक्वल हो गया, तो वाई का वैल्यू कितना निकल गया -50 7 77 डिग्री, कितना निकल गया 77।
आया समझ में? एक्स का भी वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल आए ये एग्जाम्पल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4, मिटा दे इसको। नेक्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 4 ये वीवीआई क्वेश्चन है पेपर के लिए। दे रखा है पी क्यू पैरेलल आर एस एंगल एम एक्स क्यू इजिकल टू 135 डिग्री एंगल एम वाई आर इजिकल टू 40 डिग्री। फाइंड करना है हमें एक्स एम वाई फाइंड करना है। देखना बच्चों, अब आपके पास फिगर क्या देख रखा है, यहां पे दे रखा है पी क्यू, क्या दे रखा है पी क्यू, और यहां पे क्या दे रखा है आर एस। यहां बीच में इस तरीके से दे रखा है, ये एक्स है, ये 135 है, यहां पे एम दे रखा है, और ये दे रखा है वाई, ये 40 है। समझ, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। ध्यान से समझना, पूरी कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, निका फाइंड क्या करना है, एक्स एम वाई। एक्स एम वाई कहां पे, एक्स एम वाई यहाँ पे, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। और एक चीज और गिवन है, क्या, जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस का। अभी जस्ट हम आप लोग को एक बात बताए थे एक क्वेश्चन पहले, अगर इस एक्सरसाइज में दो लाइन पैरेलल होगा तो कुछ नहीं होगा, पैरेलल के साथ साथ तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल जब तक नहीं होगा तब तक उस क्वेश्चन को हम आगे कुछ नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? अब आप ध्यान से देखो, पी क्यू और आर एस में कोई भी लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल है नहीं है। ये लाइन इधर आया, इधर, ये लाइन इधर गया, यहां इंटरसेक्ट कर गया। जब तक इस दोनों लाइन को नहीं काटेगा, इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब तक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बनेगा। यही बात समझ में? अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है नहीं, तो ट्रांसवर्सल अगर नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो भाई जुगाड़ करते हैं। तो क्या करेंगे, इस दोनों लाइन के पैरेलल में एक तीसरा लाइन यहाँ पे बना देंगे, और इसका नाम रख देंगे, क्या क्या इसमें नहीं दे रखा है, ए बी ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, ले ले, ए बी नहीं है इसमें। चलो बच्चों देखना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ए बी ज लाइन, ए बी ज लाइन पैरेलल टू किसी एक का ले लेते हैं पी क्यू, पासिंग थ्रू एम, पासिंग थ्रू कहां से, एम से, एम से पास किया। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब समझना क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, जो ए बी जो है वो पैरेलल हो गया पी क्यू का। ए बी किसका पैरेलल हो गया, पी क्यू का। अगर ए बी पैरेलल पी क्यू हो गया तो इस बार एक्स और एम क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ध्यान देखना, अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एम इज ए ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। और एक्स एम अगर ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ध्यान से समझना बच्चों, में अंदर का एंगल निकलना है, तो ये एंगल और प्लस ये एंगल इसका टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या रीजन होगा, को इंटीरियर। समझो, एंगल क्यू एक्स एम प्लस क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी इजिकल टू 180 को इंटीरियर, क्या हो जाएगा, को इंटीरियर। ये हो गया हमारा क्यू एक्स एम 135 और एक्स एम बी कितना हो गया नहीं पता, तो ये एक्स एम बी रह जाएगा इजिकल टू 180। तो एक्स एम बी इजिकल टू 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 4 45 डिग्री हो, कितना हो गया 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। क्लियर यहां तक, ये 45। अब देखना बच्चों यहाँ पे नीचे ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले पैरेलल करना पड़ेगा। तो ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू का, और पी क्यू पैरेलल है आर एस का। तो इस हिसाब से ए बी पैरेलल हो गया आर एस का। नहीं हो सकता, ए बी जो है, ए बी पैरेलल है किसका, पी क्यू का, पी क्यू पैरेलल किसका है, आर एस का। ये पी क्यू और आर एस भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्लियर है? ये दोनों पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल हो गया तो ट्रांसवर्सल क्या होगा इस बार, वाई एम, क्या हो जाएगा,
वाई एम या एम वाई, एम वाई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। और अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पे 40 है तो ये डायरेक्ट एंगल यहां से यहां जंप कर जाएगा, यहां से यहां क्या हो जाएगा, चला जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, देखना, एंगल आर वाई ए इजिकल टू एंगल आर वाई ए इजिकल टू पी एम वाई, क्या लिखेंगे, पी एम वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 40, और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट। ये 40 है तो ये भी कितना हो गया 40। हमें निकालना क्या था, फाइंड क्या करना था, एंगल एक्स एम वाई निकालना है, और एक्स एम वाई कितना हो गया, एक्स एम वाई कितना हो गया, देखो बच्चों 45 और 40 हो गया, तो ऐड कर दो 45 प्लस 40 कितना हो गया 85 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी बच्चों, तो आपका एक्सरसाइज सेकंड भी कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन जो कुछ एग्जांपल था वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए अभी नहीं ले रहे। हाफ ईयरली में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं फिलहाल जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में जरूर बताना। जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी परेशानी आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम आपको एक वीडियो बना करके देंगे। तो पूरी 100% गारंटी वैसे नहीं ले रखे हैं, एक एक डाउट, एक एक क्वेश्चन करवाने की गारंटी ले रखे हैं। फिलहाल आप लोग S7 का फोकस कीजिए, हाफ ईयरली पेपर का। मेरा कोशिश है आपके हाफ ईयरली पेपर से पहले जितना एज में पॉसिबल होगा आपको मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर का वीडियो बना करके देंगे, ताकि आपको हेल्पफुल मिल जाए। और ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली के बाद एक एक एक्सरसाइज का एनसीईआरटी और प्लस जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है एनसीईआरटी से बाहर, एक एक क्वेश्चन को रेफरेंस से निकाल करके देंगे। और एक 110% गारंटी है, जो फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन भी आएगा वो इस बोर्ड से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो थैंक यू बच्चों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।